तो और भाई आ गए सब लोग। तो चलो फिर शुरू करते हैं, देर किस बात की। गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग के बारे में। ऑलराइट, इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस शेयर करूंगा और उसके आंसर्स भी दूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यार कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है। ठीक है, जो बात है सो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जावा प्रोग्रामिंग क्या होता है या फिर जावा है क्या। तो इसलिए इस वीडियो को मैं एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। आई होप आप लोग पेशेंटली इस वीडियो को देखेंगे और यार वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। बीच में स्किप मत करना, अगर भी स्किप करोगे तो वापस आके देख लेना, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ऑलराइट गाइज, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ जावा। तो बेसिकली जावा है क्या, पहला पॉइंट देखते हैं। जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब ये कोई वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है यार कि आप स्टेज पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, आप जाके इस लैंग्वेज में बोल दो तो लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे या फिर लोग आपकी वाहवाही करने लगेंगे। ये उस तरह का कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब वो क्या होता है, वो ये होता है कि हम इसे यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, यानी कि कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर को भी तो कुछ तो समझ में आना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तब तो वो जाके हमें किसी तरह का आउटपुट देगा। हम इनपुट देंगे तो वो इनपुट देने के लिए एक तरह का हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, जो कंप्यूटर भी समझता है और हम लोग को तो समझना ही पड़ता है क्योंकि बनाया तो हम ही लोग हैं। तो इसलिए ये एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम जावा है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं जिससे हमें आउटपुट मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम a+b करना चाहते हैं, a में कुछ वैल्यू डाल के b में कुछ वैल्यू डाल के, जैसे 10 + 20, तो उसका आउटकम हमको ऑटोमेटिकली चाहिए तो वो मेरे को 30 मिलेगा कंप्यूटर से। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं कंप्यूटर को, जिससे वो 10 को समझ पाए और 20 को समझ पाए और हम करना क्या चाहते हैं। जैसे हम जोड़ना चाहते हैं तो वो हमें जोड़ के दे, घटाना चाहते हैं तो घटा के दे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम जावा है। सेकंड जो पॉइंट है वो है कि इट इज़ वाइडली यूज टू राइट। आप ये बहुत सारे एप्लीकेशंस को मतलब लिखने में इस्तेमाल होती है, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया, मोबाइल एप्लीकेशंस हो गया, फिर एम्बेडेड सिस्टम होता है एक जो कि शायद रोबोटिक्स के लिए इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे साइंटिफिक काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जावा एक बहुत ही यूज़फुल लैंग्वेज है हमारे लिए, और जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब ऊपर से हम लोग ये सब समझ लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड जो पॉइंट है वो है कि जावा क्यों सीखना चाहिए हमें, और जावा ही क्यों सीखना चाहिए, कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं सीखना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है यार, मतलब ये होता है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जिस चीज़ को भी लिखेंगे ना, मतलब जो भी प्रोग्राम लिखेंगे या फिर जो भी कोड राइट करेंगे, उसको हम एक बार कंपाइल करना है, उसको बस हमको एक बार कंपाइल करना है। अब आप कंपाइलर क्या होता है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये मैं बाद में बताऊंगा। आप सिंपल सा समझ लो कि उसे कंपाइल करना है, यानी कि एक जगह उसको सम अप करना है और उसको हम किसी भी सिस्टम में जो कि जावा सपोर्ट करता हो वहाँ पे रन कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि जावा सपोर्ट करना चाहिए उस सिस्टम को, तो यार बता दूं कि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं, बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस ऐसे हैं जो कि जावा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आप इसका कोड को कहीं पे भी इजीली रन कर सकते हो। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है वो है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय नाउ, या कि बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको डेकेड्स बीत चुके हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सिंपल भी है और काफ़ी ईजी भी है। ठीक है, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग लिखना भूल गया, वो पी मतलब प्रोग्राम के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि काफ़ी रियल लाइफ से काफ़ी कनेक्शन है इसका, क्योंकि रियल प्रैक्टिकल लाइफ में हम जैसे चीज़ों को करते हैं ना, ये कोड भी उसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे हम पहले ए लिखें, उसके बाद प्लस लिखे, फिर बी लिखें, अब ए में कोई वैल्यू डाल दी है, उसके बाद प्लस की है, फिर 20 लिखे, उसको
जिस तरह से हम जोड़ते हैं और जिस तरह से आउटपुट निकलता है, हम यहाँ पे भी उसी तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। अब ये नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि गिव्स यू द फ्रीडम टू मेक ऐप्स फॉर एनी प्लेटफॉर्म। जैसा कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए ऐप्स बना सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि यू कैन चूज़ टू बी एंड्रॉयड डेवलपर लेटर ऑन एंड क्रिएट योर ऑन एंड्रॉयड ऐप। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आप डेवलप कर सकते हो, बट स्पेशली मैंने एंड्रॉयड ऐप क्यों लिया है? मैंने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट इसलिए लिया क्योंकि आज के डेट पे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की बहुत रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है। आप अगर अपना कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हो या फिर आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया है, तो आप अगर बाहर ऐप बनवाने चले जाओ तो आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे है तो नो डाउट आप खर्चा कर लो, बट हो सकता है आपको आपके मतलब की ऐप ना मिले। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप सीखना चाहते हो और आप खुद से अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए कि आप जावा सीखो, उसके बाद एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाओ और आप एक अपना अच्छा खासा एंड्रॉयड ऐप डेवलप कर पाओ। आप एंड्रॉयड ऐप अपने मस्ती के लिए भी डेवलप कर सकते हो, आप गेम्स बना सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ों को डेवलप कर सकते हो। तो मतलब यार ऑप्शंस भर भर के हैं, आपको जो चूज़ करना है कर लो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बिज़नेस से रिलेटेड है। इट मे हेल्प यू टू ब्रिंग योर बिजनेस आइडिया इनटू रियलिटी इफ़ यू हैव एनी आइडिया। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो एंड्रॉयड ऐप बना के, क्योंकि आजकल लोग ऐप को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जैसा कि आप जानते हो, ठीक है। अब थर्ड जो क्वेश्चन है वो है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू लर्न। ठीक है, अब तो समझ में तो आ गया कि जावा क्या है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, हमें जावा क्यों सीखना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है जावा। अब मन में क्वेश्चन आता है कि ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, ओवरऑल समझ में आ गया कि ठीक है ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है आज के डेट पे, बट अब इसे सीखने में टाइम कितना लगेगा, ये हमारे मन में बहुत बार सवाल आता है। ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ में कितना टाइम देना है ये हमारे पास बहुत पहले आता है दिमाग में, क्योंकि हम हर चीज़ के लिए उस हिसाब से टाइम निकालते हैं, या फिर हम बेकार सी चीज़ों में टाइम देना नहीं चाहते हैं। वो बात अलग है कि पबजी खेल के हम अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, वो तो अलग सी बात है, बट फिर भी वो मज़े के लिए करते हैं तो वो भी करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव भी तो होना चाहिए ना यार। तो ये प्रोडक्टिव कामों में से एक है। अब बात कर लेते हैं कि इस पर टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है मैंने वो है कि इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू डेडिकेट योर टाइम टू लर्न। ठीक है, तो आप कितना टाइम डेडिकेट करते हो उसको सीखने के लिए। ठीक है, अगर एज अ कोर्स आपको कहीं सिखाया जाए ये चीज़ और वो बोला जाए कि आपके लिए 6 महीने का कोर्स है, सपोज़ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और आपको बोला जाए कि आपका क्लास पर डे 2 घंटे का होगा, तो आप बोलोगे कि चलो ठीक है, मेरे को 2 घंटे लगाने हैं 6 महीने तक, तब जाके मैं इसे सीख पाऊँगा। ठीक है, तो वो एक टाइम हो गया। अब डिपेंड करता है कि आप खुद से एक्सप्लोर कर रहे हो इसे। ठीक है, आप इंटरनेट से सीख रहे हो, आप यूट्यूब से सीख रहे हो, तो हो सकता है आपको वो 6 महीना या उससे कम टाइम में आप इसे सीख जाओ। क्यों? क्योंकि इसमें आप ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो। तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे सीखना चाहते हो, आप इसमें कितना टाइम देना चाहते हो, आप कितने डेडिकेटेड हो सीखने के लिए, आपका कितना इंटरेस्ट है इस पर। तो ये ओवरऑल आप पे है। और जैसे मैंने बताया कि कोर्स ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि आपको बेसिकली एक मतलब इसे एक तरह से इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में आपको 4 से 6 महीने लग सकते हैं, अगर आप पर डे का 2 से 3 घंटा आप टाइम दो तो। ठीक है, थोड़ा लंबा टाइम है यार, लेकिन वर्थ इट है। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि आप इसे इतना टाइम दोगे उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं यार, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इससे, और ये एक ऐसा स्किल है ना जो कि अभी बहुत डिमांड में है। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है वो है कि इज़ इट गुड टू लर्न इन 2020। बहुत सारे लोगों को लगता है यार आउटडेटेड है, पुराना हो चुका है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या अभी भी काम आएगा। तो वेल इट डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस विच यू कैन लर्न। ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो कि आप सीख सकते हो, जैसे कि सी है, C++ है, C# है, पाइथन है, और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, बट मैंने पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यहाँ पे लिया है। इसलिए लिया है क्योंकि लोग बहुत बार डाइवर्ट हो जाते हैं कि नहीं यार जावा में मज़ा नहीं आ रहा है, मैं C सीख लेता हूँ या C++ सीख लेता हूँ, या फिर पाइथन का ज़्यादा डिमांड है, पाइथन ज़्यादा पॉपुलर है तो मैं पाइथन सीख लेता हूँ। ऐसा नहीं है यार। अब देखो, पाइथन ठीक है, मानता हूँ मशीन लर्निंग के लिए पाइथन अलग चीज़ है, बट C#, C++ और C, ये तीनों जो है ना, ये जावा से काफ़ी सिमिलर है। क्यों? क्योंकि जो
जो मतलब जो सिंटेक्स है ना, इसको लिखने का जो तरीका है, मतलब जो हम तरीका फॉलो करते हैं लिखने का, वो काफ़ी सिमिलर है इन तीनों लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो इसके वजह से आप इजीली स्विच कर सकते हो। अगर इन फ्यूचर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को सी को जानना है या फिर C++ में जाना है, तो आप इजीली स्विच कर सकते हो। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको 15 दिन या महीने भर लगेंगे, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा उसका, ठीक है। तो ये इसलिए ये और भी बहुत बढ़िया लैंग्वेज है एक तरह का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आफ्टर ऑल कुछ भी हम करें, कुछ भी सीखें, हमारा एंड गोल क्या होता है कि हम अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए या हम एक अच्छा खासा अर्न कर पाएँ, ठीक है। इसलिए हम किसी भी स्किल को सीखना चाहते हैं, या फिर और ख़ासकर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को हम इसलिए सीखते हैं ताकि हम लास्ट में पैसे कमा पाएँ। जो फैक्ट है सो फैक्ट है यार। तो करियर ऑप्शन जो है जावा में वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, ठीक है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन से, क्योंकि इसमें करियर ऑप्शंस भर भर के पड़े हुए हैं यार। आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हो, आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो, आप मतलब बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हो। और जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे वो है कि इट कैन बी हेल्पफुल टू डू मोस्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आज के डेट पे जो इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखते हो कि बहुत सारे ऑटोमेशंस के काम चल रहे हैं। आप बहुत सारे डायनेमिक वेबसाइट्स देखते होगे, या फिर आप एंड्रॉयड ऐप्स देखते हो, आप ऐप्स देखते हो, आप मोस्टली आप सोशल मीडिया ऐप्स देखते हो। आप बहुत सारे अभी तो एकदम बकवास से ऐप आ चुके हैं मार्केट में, और दिन रात एड्स मिलते रहते हैं इनके में। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो जावा की हेल्प से, ऑलराइट। तो अब आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, तो उससे क्या होता है कि आप अकेले ये सारी चीज़ें कर तो सकते हो, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनके पास टाइम नहीं है करने के लिए, बट उनको नीड है इसकी। अब जिनके पास नीड है वो किसी ना किसी को तो ढूंढेंगे। तो आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो। आप लोकल मार्केट में अपना एक पोर्टफोलियो बना के आप लोगों के लिए शुरू में थोड़े बहुत काम करने पड़ेंगे, कम पैसे में, या हो सकता है फ्री में भी करना पड़े। बट जैसे जैसे आपका प्रोफाइल बनेगा, आपका प्रोफाइल अच्छा बनेगा, आपका पोर्टफोलियो अच्छा बनेगा, आपको अच्छा खासा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा इससे। और ये कम नहीं होने वाला, ये आपका बढ़ता ही जाएगा। और अगर आप फॉरेन क्लाइंट्स को अप्रोच करते हो तब तो फिर कहना ही नहीं है। आपको पता है कि वहाँ की करेंसी की क्या वैल्यू है। तो आफ्टर ऑल इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इन फ्यूचर कैसे इससे परफॉर्म करते हो और कैसे इसको सीख के अप्लाई करते हो, ठीक है। डोंट वरी, इसके लिए भी मैं इन फ्यूचर वीडियो बनाऊंगा और काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एबिलिटी टू एंटर ऑलमोस्ट एनी कंपनीज टेक सेंटर, ठीक है। अब जावा में टेक सेंटर में आप कैसे घुस सकते हो किसी कंपनी के? इसमें सर्वर डेवलपमेंट भी होता है। सर्वर मतलब सर्वर बना सकते हो आप इसमें, आप डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। एज अ नॉर्मल फ्रंट एंड वेब डेवलपर के तरह भी आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो, और उस टेक सेंटर में आप घुस के आप काफ़ी सारे कामों को देख सकते हो। जो नॉर्मल काम होते हैं उनको देख सकते हो, अगर आप एक बेसिक लेवल के प्रोग्रामर हो तो। लेकिन अगर आप एक अच्छे लेवल के प्रोग्रामर हो तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर बहुत मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप एक अच्छा खासा डेडिकेटेड प्रोग्रामर हो और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप बड़े बड़े कंपनीज जैसे गूगल हो गया, एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब कंपनीज़ में भी जावा के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली C++, जावा, इन सब का क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। अब यार खुद बड़ी बड़ी कंपनियां हायर कर रही हैं जावा डेवलपर्स को, तो आप समझ सकते हो कि इन फ्यूचर इसकी क्या डिमांड रहने वाली है और ये कितना सस्टेनेबल होने वाला है इन फ्यूचर। तो उसके लिए तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग टर्म अभी चलने वाला है। क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जावा से कर सकते हो, तो इसका फ्यूचर तो ब्राइट है यार। सीधा सा बात है, इसका फ्यूचर ब्राइट है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि यू कैन चूज़ टू बी एनी ऑफ बिलो। मतलब आप एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हो, आप कंप्यूटर एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हो, आप एक प्रोग्रामिंग टेस्टर बन सकते हो, आप कोड्स को टेस्ट कर सकते हो, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, आप बहुत तरह के सॉफ्टवेयर्स बना सकते हो जिसको आप डायरेक्टली सेल आउट कर सकते हो। जैसे आपका एंटीवायरस हो गया, एंटीवायरस तो अभी नहीं बोलेंगे, एंटीवायरस कुछ लिमिटेड हो गया,
जैसे बहुत सारे चैटबॉट्स बनते हैं जो कि ऑटोमेटिकली रिप्लाई करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि डेटा मैनेजमेंट में काम आते हैं। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि बहुत सारे तरह के सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो जावा की हेल्प से। और ये सब कुछ नहीं करना है आपको। अगर फिर भी आप चाहते हो कि आप जावा से पैसे कमाओ, तो अगर आप एक अच्छा जावा डेवलपर हो तो सबसे सिंपल सा काम है, आप एक जावा टीचर बन सकते हो। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, आप एक जावा टीचर बन सकते हो। आप खुद सोच के देखो ना, आप एक जावा टीचर हो, आप लोगों को जावा सिखा रहे हो, वो तो आगे जाके काम कर सकते हैं ना, आप उनको तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपना नॉलेज। ठीक है, जैसे मैं अभी ये यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ, आप भी लोगों को यूट्यूब पे सिखा सकते हो। यूडेमी पे बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जाके एज अ टीचर अपने आप को रजिस्टर करके आप सिखा सकते हो। इसके लिए डिग्री भी उतना मायने नहीं रखता है, आप चाहो तो आप सिखा सकते हो। आपका बैकग्राउंड मायने नहीं रखता है कि आप कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ रहता है। इसे आप माइंड से निकाल दो, क्योंकि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। आपको कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होना ही ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप इजीली ये काम कर सकते हो। और आगे फर्दर वीडियोस आपको अगर चाहिए इसमें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और यार शेयर करो इस वीडियो को, जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि क्या एडवांटेज है आज के डेट पे अगर हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं तो। क्योंकि यार अनएम्प्लॉयमेंट हटाना है मुझे इस देश से, क्योंकि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं और सब लोगों को यही डर रहता है। कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो भी उसे डर रहता है कि प्लेसमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे को अच्छा जॉब मिलेगा नहीं। तो साइड में से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आज के डेट पे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो और हेल्प करो यार लोगों की। सबसे बड़ा बात है, आप हेल्प करोगे, आपको लोगों से हेल्प मिलेगा और आप भी ग्रो करोगे और सबको ग्रो कराओगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लोगों की हेल्प करो, इस वीडियो को शेयर करो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको, लाइक करो। किसी भी तरह का सुझाव हो या कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो यार, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने का। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।